देखो अभी मार रहे, अभी भी मार रहे। नीचे कर, है ना भैया नीचे कर, उंगली नीचे नहीं भैया, आप गलत कर रहे हो भैया। ये छत्तीसगढ़ के धमतरी से सामने आए वीडियो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ आम नागरिक है और दूसरी तरफ खाकी का रोग। क्या है पूरा मामला और अब तक क्या कुछ हुआ, जानेंगे इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं पंकज जैन प्रखर और आप देख रहे हैं पंकज का पंच। दोस्तों, कहा जाता है कि पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन अगर जनता ही पुलिस से डरने लगे तो फिर सुरक्षा किससे मांगी जाए। छत्तीसगढ़ के धमतरी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने पुलिस व्यवस्था, कानून के राज, पुलिस के व्यवहार और आम नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 5 और 6 जून की दरमियानी रात का है। रात करीब 1 बजे एक युवक अपनी पत्नी और मासूम बच्चे के साथ फिल्म देखकर घर लौट रहा था। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि घर पहुंचने से पहले उसे अपराधियों से नहीं बल्कि खाकी से डरना पड़ेगा। आरोप है कि पुलिस ने उसे रोका और मामूली सी कहासुनी के बाद उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। युवक बार बार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, मेरा कसूर क्या है, मुझे थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन जवाब देने के बजाय वर्दी का अहंकार और भड़क उठा। मार के झूठ बोल रहे संजय, ये देखो अभी मार रहे, अभी भी मार रहे। नीचे कर, है ना भैया नीचे कर, उंगली नीचे नहीं भैया, आप गलत कर रहे हो भैया। ये आप फेंक दोगे। 9 बजे, 10 बजे से लेकर के 1 बजे का शो है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये बीच रोड में मेरे को रोक करके धमकी दे रहे हैं, चाबी बंद कर दिया है, आप मेरे को थप्पड़ मारे हो, ठीक है। क्या पूछे हैं वो रोक के? क्या पूछे हैं रोक करके, कहाँ से आ रहे हो पूछे, मैं भी बताया कहाँ से आ रहे हो, लेकिन बीच रोड में चाबी को क्यों बंद कर दिए? ट्रक था, मेरे बच्चे थे, ठुक जाते तो। थप्पड़ क्यों मारे? थप्पड़ क्यों मारे? तुम थप्पड़ मारे हो। तुम क्यों बोल रहे हो? तुम आप थप्पड़ मारे ही हो। मैं आपसे आप बात कर रहा हूँ, आप मेरे को तुम करके बात कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे संजय, ये देखो अभी मार रहे, अभी भी मार रहे। नीचे कर, है ना भैया नीचे कर, उंगली नीचे नहीं भैया, आप गलत कर रहे हो भैया। ये भैया छोड़ो ना, आप गलत कर रहे हो। आप भी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। उंगली दिखा के बात करेगा मेरे से? उंगली भी दिखा के नहीं भैया, मैं हाँ मार रहे हो ना। चलो रुको भैया, रुको रुको भैया, रुको भैया, बचाओ भैया हम लोग को। ट्रक वाले भैया रुको ना। मार रहे हो ना, मारो मारो, अभी सब होगा, रुको भैया रुको तो भैया, ट्रक वाले भैया हम लोग का मदद करो भैया। भैया बीच रोड पे पुलिस वाले रोक के हम लोग को मार रहे हैं भैया। हम लोग कोई नशा पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं किया, एक बार सपोर्ट कर दो भैया, थोड़ा सा आ जाओ भैया, उन लोग से बात कर लो प्लीज, आ जाओ। ओ भैया, ये आधे रात को भैया पुलिस वाले हम लोग को मार रहे हैं भैया, रोक करके। वो भैया हम लोग नशा पत्ती नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, थोड़ा चलो ना भैया, बात करोगे, आप भी रहोगे भैया। हम लोग अभी जा सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं जा सकते, इतना बताओ। अगर आप हमको रोक रहे हो तो क्यों रोक रहे हो, ये भी बता दो। नहीं, अभी हम लोग को जाने दोगे? हम नहीं जाएंगे उधर, अंधेरे में नहीं जाएंगे हम। आप हमको मार चुके हो, आप हमको जाने दे रहे हो कि नहीं, बस इतना बताओ। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक सड़क पर खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रहा है। उसकी आवाज में डर भी है, बेबसी भी है और न्याय की पुकार भी। उधर उसकी पत्नी अपने छोटे बच्चे को सीने से चिपकाए डरी सहमी खड़ी है। वे बार बार पुलिसकर्मियों से अपने पति को छोड़ देने की विनती कर रही है, मिन्नतें कर रही है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि उसके पति के साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उस अंधेरी रात में किसी को भी उस परिवार का दर्द दिखाई नहीं दिया। खाकी के नशे में चूर कुछ पुलिसकर्मी शायद ये भूल गए कि वर्दी उन्हें जनता की रक्षा के लिए दी गई है, उसे डराने और धमकाने के लिए नहीं। उस रात सड़क पर केवल एक युवक नहीं पिट रहा था, बल्कि कानून पर भरोसा करने वाले एक आम नागरिक का आत्मसम्मान भी जख्मी हो रहा था। और वो कसम जो इन पुलिसकर्मियों ने नौकरी में आते वक्त ली थी, वह भी उस रात सिसक कर, बिलक कर दम तोड़ रही थी। हालांकि पुलिस का दावा है कि बाइक के दस्तावेजों में गड़बड़ी थी। कहा गया कि वाहन का नंबर और कागजों में अंतर था, लेकिन सवाल यह है कि अगर कागजों में गड़बड़ी थी तो कानून लागू होना चाहिए या फिर खाकी की गुंडागर्दी। आप देखिए, वीडियो में युवक बार बार कह रहा है, मेरे साथ पत्नी और बच्चा है, आपने बाइक की चाबी क्यों निकाली, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। लेकिन जवाब में कानून कम और वर्दी का रोब
ज्यादा दिखाई देता है। दोस्तों, एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि युवक के पास कागजात पूरे नहीं थे, तो क्या कानून पुलिस को यह अधिकार देता है कि वह किसी नागरिक को थप्पड़ मारने लग जाए, वो भी उसकी पत्नी और बच्चों के सामने उसे जलील करे? ये कितना शर्मनाक है। अगर कागज गलत थे तो चालान काटिए, गाड़ी जब्त कीजिए, थाने ले जाइए, कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन हाथ उठाने का अधिकार किस कानून ने दिया है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश जानना चाहता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये साफ कर देना चाहता हूं, अगर युवक गलत है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस ने किया उसका क्या? पुलिस तो कानून की रखवाली मानी जाती है, इसीलिए पूरी प्राथमिकता के साथ आरोपी पुलिस कर्मियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सिस्टम की गंदगी साफ हो सके और खाकी को ताक लगाने वाले ऐसे लोग अपने किए पर शर्मिंदा हों। क्योंकि कानून की नजर में पुलिस और आम आदमी बराबर है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि वर्दी पहन लेने के बाद कोई कानून से ऊपर हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश में अक्सर आम आदमी के लिए एक कानून अलग है और सत्ता या वर्दी वालों के लिए दूसरा कानून दिखाई देता है। अब दूसरा वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक अधिकारी सामने आकर पुलिस का बचाव करते दिखाई देते हैं। युवक की गलतियां गिनाई जा रही हैं। कहा जाता है कि उसने पुलिस को उकसाया, बदतमीजी की, गुस्सा दिलाया। उनसे पूछताछ की गई कि कहाँ से आ रहे हैं रात के इस समय और कहाँ जा रहे हैं, और टूटे जो नंबर प्लेट है उसके संबंध में वाहन के कागजात दिखाने को कहा गया, आधार वगैरह दिखाने को कहा गया, जिसको वो उपलब्ध नहीं करा पाए। और जो बाइक के चालक थे उनके द्वारा बार बार मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड करके और थोड़ी सी हुज्जतबाजी और पुलिस को उकसाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको टीआई अर्जुनी द्वारा काफी पेशेंट्स के साथ डील करने का प्रयास किया गया। और उस दौरान जो है उनसे पूछताछ में वो ये बताया कि वो आमदी के रहने वाले हैं, तो आमदी के जो पार्षद हैं उनको रात में ही मौके से टीआई अर्जुनी ने फोन पे बातचीत करके इनके बारे में इनका जो ब्यौरा है वो लिया, और उसके बाद उनको पता चला कि किराए पे रह रहे हैं, बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं, तो इनको थाने में अगले दिन आने की हिदायत दी गई और इनके वाहन संबंधित जो दस्तावेज हैं और जो आईडी कार्ड वगैरह हैं, किराए की जो भी सूची है, जो उनको इन्फॉर्मेशन थाने में जमा करनी होती है, उसके साथ थाने में आने की हिदायत दी गई है। अभी उनके पास जो वाहन था वो दुर्ग के रजिस्ट्रेशन का था, CG07, लेकिन जो आरसी फोन पे ऐसा दिखा रहे थे वो CG10 बिलासपुर का था, और उनके आधार में और आरसी में भी जो है वो अलग अलग नाम आए हैं। तो इसकी भी तस्दीक अलग से की जाएगी और जो मकान मालिक है उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि ये जो इतने दिनों से उनके घर पे कुछ महीनों से बताया जा रहा है कि रह रहे थे, तो इसकी थाने में सूचना दर्ज क्यों नहीं कराई। लगभग 1 से 1:30 बजे की किसी घटना थी। वो किशोर बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग दस्तावेज में अलग अलग नाम है, तो उसकी तस्दीक करें। उनके दस्तावेज में जो उनका आधार है उसमें दुर्ग बता रहा है, जो आरसी दिखा रहे हैं उसमें सकरी बिलासपुर दिखा रहा है, और उनकी जो बोलचाल भाषा थी वो यहाँ की लोकल नहीं थी, तो इस वजह से भी संदेह बढ़ा हुआ था। संदेही तो थे, क्योंकि उनके पास जो वाहन थे उसके दस्तावेज नहीं थे, वाहन का नंबर प्लेट वगैरह टूटा था, तो पुलिस अपना काम कर रही थी। वो धमतरी से अपने आमदी की ओर जा रहे थे। सब वाह, क्या बात है। अरे साहब, अगर किसी के गुस्सा दिलाने से थप्पड़ मारना जायज हो जाता है तो फिर देश की आधी आबादी रोज एक दूसरे को पीटती दिखाई देती। इतना तो समझी, कानून भावनाओं से नहीं, नियमों से चलता है। अगर किसी ने बहस कर ली तो क्या उसका जवाब हाथ उठाकर दिया जाएगा? अगर किसी ने ऊंची आवाज में बात कर ली तो क्या पुलिस थप्पड़ मारना शुरू कर देगी? क्यों? क्योंकि वर्दी की गर्मी में पनपे अहंकार को ठेस पहुंच गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद जैन साहब भी साफ कहते हैं, यदि पुलिस कर्मियों ने मर्यादा लांघी है तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। यानी सवाल सिर्फ जनता नहीं उठा रही, सवाल पुलिस व्यवस्था को समझने वाले लोग भी उठाने लगे। दोस्तों सोचिए, रात का वक्त था, युवक अपनी पत्नी और बच्चों के साथ था। ऐसे समय में पुलिस का पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए था? सुरक्षित माहौल देना, सहायता करना, संवेदनशील व्यवहार करना। लेकिन नहीं, यहां तो खाकी के नशे में चूर पुलिसकर्मी यह भी भूल गए कि उनके भीतर एक इंसान भी है जिसकी इंसानियत दम तोड़ रही है। अब आप ही बताइए, अगर पुलिस के सामने भी व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो फिर जनता भरोसा किस पर करेगी? सोचने वाली बात तो यह भी है कि जब जनसेवा का दावा करने वाली पुलिस ही अत्याचार करने लग जाएगी तो असामाजिक तत्वों, छपरियों, गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद होंगे। मुझे तो ये समझ नहीं आता। अगर कोई अपराधी निकलता तो क्या वह अपनी पत्नी और गोद में बच्चे को लेकर निकलता? क्या पुलिस का अनुभव इतना कमजोर हो चुका है, या फिर वर्दी का नशा इतना चढ़ गया है कि सामने वाले को वो इंसान ही नहीं समझते?
दोस्तों, अब देखिए इस पूरे मामले पर एसपी क्या कह रहे हैं। देखिए, उस घटनाक्रम में विभिन्न तरह के वीडियो सामने आए हैं और आप लोग को भली भांति पता है कि मुजगहन के उस इलाके में जहां ये चेक पॉइंट लगा था, वो कई लोग की डिमांड के बाद लगाया गया कि यहाँ पे अक्सर जो है खासकर रात में अराजक तत्व घूमते हैं या कई बार छीना झपटी वगैरह भी हुई है। मेरा अभी इस बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी देना ठीक नहीं होगा। बस केवल एक फैक्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने इस संबंध में 3 डीएसपीज की एक कमेटी बना दी है और वो जांच कर रही है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद मैं कुछ भी बोलूंगा तो हो सकता है उनकी जांच मेरी राय से प्रभावित हो जाए, जो कि मैं नहीं चाहता। बाकी वीडियो के डिफरेंट वर्जन आई एम श्योर आप सभी के पास पहुंचे होंगे। मैं आप लोग की परिपक्वता की भी बड़ी सराहना करता हूं। आप लोगों ने चीजों को समग्रता में देखा है। बाकी उसमें बहुत तरह की राय आ रही हैं। डेफिनेटली जब उसकी फैक्ट फाइंडिंग हो जाएगी और सामने जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से अगर गलती पाई गई कमेटी द्वारा, 3 काबिल डीएसपी मिलकर के उसकी जांच कर रहे हैं, डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच किसकी होगी? पुलिस की। जांच कौन करेगा? पुलिस। रिपोर्ट कौन देगा? पुलिस। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। पुलिस वाले ही पुलिस वालों की जांच करेंगे तो नया क्या निकलेगा? जांच के बाद क्लीन चिट मिल जाएगी। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही लड़का किसी मंत्री, विधायक या बड़े रसूखदार परिवार का होता तो क्या अब तक जांच की बात कही जा रही होती? या फिर आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके होते, 10 बार माफी मांग चुके होते? लेकिन यह तो एक आम आदमी है साहब, और इस देश में आम आदमी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके पास प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, लोकतंत्र में देश की मालिक जनता होती है। नेता, अधिकारी और कर्मचारी जनता के सेवक होते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, जो सेवक है वो मालिक को आंख दिखा रहा है और जो मालिक है वो पिट रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं है, ये उस मानसिकता का आईना है जो वर्दी पहनते ही खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है। ये सिर्फ एक युवक पर थप्पड़ का मामला नहीं है, ये थप्पड़ सीधे कानून पर पड़ा है, ये थप्पड़ संविधान पर पड़ा है और थप्पड़ उस भरोसे पर पड़ा है जो आम आदमी पुलिस पर करता है। मैं फिर कह रहा हूं, मामला दस्तावेजों का नहीं है, मामला व्यवहार का है, मामला उस मानसिकता का है जिसमें कुछ लोग वर्दी को सेवा नहीं, शक्ति प्रदर्शन का लाइसेंस समझ बैठे हैं। निश्चित रूप से अगर युवक गलत था तो कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इन पुलिसकर्मियों पर उससे भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कानून की किताब में पुलिस और आम आदमी के लिए अलग अलग न्याय नहीं लिखा गया है। सोचिए, अगर कैमरा नहीं होता तो क्या ये मामला सामने आता? अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो क्या कोई जांच होती? अगर सोशल मीडिया पर चर्चा नहीं होती तो क्या आज किसी अधिकारी का बयान सामने आता? यही सवाल इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक हिस्सा है। पुलिस के आला अधिकारियों को पहले निष्पक्षता दिखानी होगी। दोषी कोई भी हो, बचाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध गलती नहीं है, बल्कि गलती को छिपाना होता है। और सबसे बड़ा अधिकार पुलिस का नहीं, जनता का होता है। मैं हूं पंकज जैन प्रखर। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कानून पुलिस और आम आदमी के लिए बराबर काम करता है, या ये बातें सिर्फ किताबों और भाषणों तक सीमित हैं? कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।